नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो विशिष्ट है। युधिष्ठिर जो आज तक राजा थे, नहीं, सम्राट थे, राजाओं के राजा थे, आज जब उनको वनवास मिला है, जब वो वन में जा रहे हैं अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ, इससे अधिक दुख की घड़ी और विडंबना का समय कुछ और हो नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है, और जब दुख की वो महान घड़ी आए तो उस दुख में से बचने का क्या मार्ग है, इस समय जो युधिष्ठिर महसूस कर रहे हैं, जो युधिष्ठिर अनुभव कर रहे हैं, वही अनुभूति जब आपके सामने आए तो युधिष्ठिर को वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो उनको जनक गीता सुनाई है, वो जनक गीता हमारे आपके लिए भी दुख की घड़ी में अत्यंत उपयोगी है। इस चीज को ध्यान रखें। वैशंपायन जन्मेजय को कथा सुनाते हुए ये कहते हैं कि हे जन्मेजय, उन ब्राह्मणों से जब युधिष्ठिर ने ये कहा कि मैं आप सबको दुख में नहीं देख सकता हूं क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति इस प्रकार की है, तब वो शौनक नाम के ब्राह्मण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस संसार में हजारों ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति दुखी हो सकता है, और सैकड़ों ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति भयभीत रहता है, लेकिन दुखी और भयभीत मूर्ख लोग रहते हैं, पंडित लोग नहीं। फिर युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अष्टांगा बुद्धि माहुर्या, बुद्धि के जो 8 अंग कहे गए हैं ना, सर्वाश्रेयो विघातिनी, वो सभी प्रकार के श्रेयों को प्राप्त करने के साधन हैं, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के साधन हैं। तो वो जो बुद्धि के 8 अंग हैं वो आप में विद्यमान है, यानी आप तो बुद्धिमान हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से व्यथित नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको इन बुद्धि के 8 अंगों के बारे में जानना हो तो आप वाल्मीकि रामायण के हमारे वीडियो देखिए, और उसमें हनुमान जब सीता जी से मिलने गए हैं तो सीता जी ने हनुमान की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए इन 8 अंगों का परिचय करवाया है। वहां पे मैंने इस वीडियो को प्रस्तुत किया है, इसलिए पुनः उसकी चर्चा नहीं करूंगा। वो सौनक नाम के जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं, श्रूयताम चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुरा, आत्मवस्थान करा गीता श्लोका महात्मना। महाराज जनक ने ये श्लोक गीता प्रस्तुत की थी। ये जनक गीता के कुछ श्लोक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। महाराज जनक, जो विदेह के नाम से जाने जाते हैं, जो परम ज्ञानी माने जाते हैं, उन्होंने इन दुखों के और दुखों के कारण के और इन सब की चर्चा की है। तो आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं, आप इस जनक गीता को सुनिए। मनोदेह समुत्थाभ्याम दुखाभ्यम अर्दितम जगत, ये पूरा संसार मानसिक और शारीरिक 2 प्रकार के दुखों से हमेशा व्यथित रहता है। ये संपूर्ण संसार, इसमें जितने भी प्राणी हैं, या तो शारीरिक और या फिर मानसिक, इन 2 प्रकार के दुखों से हमेशा वो त्रसित रहते हैं। व्याधि, अनिष्ट संस्पर्श, श्रमादिष्ट विवर्जनात् दुखम चतुर्भि शरीरम कारणैः संप्रवर्तते। देखिए, रोग, अप्रिय घटनाओं का होना, अधिक परिश्रम करने पर भी मनोवांछित फल का ना मिलना, और जो है हमारे पास वो चला जाना, ये 4 प्रकार के शारीरिक दुख माने गए। फिर से समझ लीजिए, शरीर में रोग हो, हमारे साथ अप्रिय घटनाएं घटित हो, हम परिश्रम करें लेकिन हमें उसका फल ना मिले, और जो हमारे पास है वो हमारे पास से छिन जाए, यही सारी चीजें जो है ना, ये 4 प्रकार के दुख कहे गए हैं। अब किस प्रकार से इनका इलाज किया जा सकता है, किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है,
तो सौनक कहते हैं युधिष्ठिर से, मतिमंतो यतो वैद्य समम प्रागेव कुर्वते मानसस्य प्रियाख्यानैः संभोगोपनयैर्नृणाम्। भाई व्यक्ति के पहले मानसिक दुख को दूर करना चाहिए। शारीरिक दुख अगर होंगे ना तो उनको मिटाया जा सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के मानसिक दुखों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक शारीरिक दुख मिटेंगे ही नहीं, और मिटाओगे तो मिटाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि मानसिक दुखों के कारण शरीर उसी प्रकार से तपित होता रहता है। देखिए बहुत अच्छी कविता है महाभारत में, कविता के स्थानों की अगर आपको चर्चा करनी है, कितने सुंदर सुंदर उपाय दिए हैं। यहां अयः पिंडेन तप्तेन कुंभ संस्थम विबोधकम, जैसे आग का कोई गरम गरम गोला किसी घड़े के अंदर डाल दिया जाए तो घड़े का पानी जैसे एकदम गर्म हो जाता, खौलने लग जाता है। इसी प्रकार से मन में अगर कोई दुख हो तो ये शरीर तो घड़ा जैसा है। कितना सुंदर दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये शरीर भी उससे दुखी होता रहता है, उससे तपता रहता है। इसलिए पहले मन का इलाज करना चाहिए। मानसम समेत तस्मात् ज्ञाने नाग्नि विवाम्बुना प्रशांते मानसे यस्य शारीरम उपशाम्यति। कहते हैं इसलिए पहले मन का इलाज करना चाहिए। अगर आप व्यक्ति के मन का इलाज करेंगे तो अग्नि पे जब आप जल डालते हैं तो अग्नि का शमन होता है, उसी प्रकार से मन जब शांत होता है तो शरीर के पीड़ाओं का, दुखों का शमन अपने आप हो जाता है। अब भाई ये मन जो है इसकी पीड़ा क्यों होती है? तो मन के या मानसिक दुखों के कारणों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मनसो दुख मूलम तु स्नेहा इत्युपलभ्यते। अगर आप मन के दुख के कारणों को देखने जाएं तो स्नेह यानी आसक्ति ये एकमात्र मन के दुख का कारण है। व्यक्ति के मानसिक संताप का एक ही कारण है और वो है स्नेह, वो है आसक्ति। वर्णन करते हैं, स्नेह मूलानि दुखानि स्नेह जानी भयानि चा शोक हर्षो तथा यासः सर्वं स्नेहात् प्रवर्तते। भाई दुखों का मूल स्नेह है, भय का मूल स्नेह है, शोक हर्ष आयास सब कुछ स्नेह के कारण होता है। स्नेहा भावोनुरागस्य, स्नेह के कारण ही भाव और अनुराग हैं। प्रजग्ने विषय तथा विषयों के प्रति जो कुछ भी आपकी भावनाएं हैं वो सब स्नेह के कारण है। अश्रेयस्याभावितो पूर्व तत्र गुरु स्मृता। अब ध्यान दीजिए, स्नेह जो है, आसक्ति जो है, वो सभी दुखों का मूल है, ऐसा कहा गया। किस प्रकार से? आपको अगर किसी चीज के प्रति आसक्ति है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो मिल जाए तो भी दुख, क्योंकि अब वो खो ना जाए इसका मन में भय बना रहेगा। तो स्नेहानि भयानि, भय भी स्नेहजन्य है। और अगर आपको वो चीज नहीं मिलती तो आप दुखी हैं। तो जिस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति होती है, ये आसक्ति ही एकमात्र कारण है व्यक्ति की मानसिक दुख का। आपके पास जो है वो खो ना जाए इस चीज का भय बना रहेगा, जो नहीं है, आसक्ति है तो वो मिलना चाहिए इस चीज की परेशानी बनी रहेगी। आपका शोक है, आपका हर्ष है, आयास यानी आपका कुछ प्राप्त करने का प्रयास है, ये सब कुछ स्नेह के अधीन है। इसलिए भैया आसक्ति से दूर रहें। अगर आप मानसिक रूप से सुखी होना चाहते हैं और अगर आप आसक्ति से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? कोटराद अग्नि यथा शेषम समूलम पादपम दयेत। जैसे वृक्ष के किसी बखोल के अंदर रह गई थोड़ी सी आग उस पूरे वृक्ष को जला करके समाप्त कर देती है, ऐसे ही आपके अंदर स्थित राग द्वेष रूप जो आसक्ति है वो आपका संपूर्ण विनाश कर देती है। सिर्फ मानसिक नहीं, ये शारीरिक विनाश का भी कारण बनती है। तस्मात् स्नेहम न लिप्येते मित्रेभ्यो धन संजयात स्वशरीर समुत्थम चा ज्ञानेन विनिवर्तयेत।
इसलिए ये आसक्ति कहाँ कहाँ नहीं रखनी चाहिए उसकी भी बात करते हैं। मित्रेभ्यो धन संचयात स्व शरीर समुत्थम चा ज्ञानेन विनिवर्तते। भाई न तो आपको जो धन धान्य प्राप्त करना है उसके प्रति कोई आसक्ति रखनी चाहिए, और ना ही अपने मित्र मंडलों में, अपने सगे संबंधियों में, नहीं, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रख सकते। पुत्र के प्रति आसक्ति होगी तो दुखी होंगे, मित्र के प्रति आसक्ति होगी तो दुखी होंगे, पत्नी के प्रति आसक्ति होगी तो दुखी होंगे, वस्तुओं के प्रति आसक्ति होगी तो दुखी होंगे, धन धान्य संपत्ति, बैंक बैलेंस, मकान, घर, जमीन, जायदाद, जिसके प्रति भी आसक्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देगा। इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान से विचार कीजिए और आसक्ति मत कीजिए, आसक्ति से दूर रहिए। अब ये देखिए, मानसिक दुखों को दूर करने का कारण बता रहे हैं कि व्यक्ति को अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो उसको आसक्ति से बचना चाहिए। यथैधा स्वसमुत्थेन वन्यना नाश मृच्छति तथा कृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति। क्योंकि जब आपके मन में आसक्ति होती है तो आपके मन में वस्तुओं के प्रति लोभ उत्पन्न होता है। और लोभ तो किस प्रकार का है कि जैसे लकड़ी जो है ना, स्वयं एक दूसरे के साथ घिसती है और उसमें से आग उत्पन्न होती है और पूरा वन जल के समाप्त हो जाता है, पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। किसी ने आग लगाई नहीं, अपने अंदर की अपनी आग से वो वन जल के समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की भी स्थिति ऐसी होती है, उसको कोई दुखी नहीं करता है, कोई उसको दुखी कर ही नहीं सकता है, उसके दुख का कारण कोई बन ही नहीं सकता है, लेकिन वो स्वयं अपनी सोच, अपने विचार, अपनी चीजें और उनसे ऐसा अंदर 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 घिसता रहेगा कि वो स्वयं ही उन सब के कारण दुखी होकर के और नष्ट हो जाया करता है। युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, दुखेन चाधिगम्यन्ते यस्मान् नासं न चिंतयेत असंतोष परः मूढ़ा संतोषम यान्ति पंडिता। भाई, जो कुछ आया था, जो आपके पास सारा राज्य, धन, संपत्ति, जो कुछ था आपके पास, वो सब कोई सुख के साधन नहीं है, वो भी दुख के कारण है। उनके प्रति आसक्ति और बड़ा दुख का कारण है। इसलिए आपको इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। असंतोष परा मूढ़ा, मूर्ख होते हैं जिनको असंतोष होता है, और संतोषम यान्ति पंडिता, जो पंडित होते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो हमेशा संतोष में विश्वास करते हैं। कुछ लोग विचार करते हैं कि भाई अगर हमको धन मिलेगा तो धन से हम धर्म करेंगे, धन से धर्म करेंगे। यहां बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं कि भैया अगर आपको धन से धर्म करना है, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीयता, जो चाहते हैं कि हमारे पास धन होगा ना तो हम उससे धर्म कर पाएंगे, हम उससे लोगों का भला कर पाएंगे। इससे तो अच्छा धन ना हो, क्योंकि आप धन एकत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ काले काम करेंगे, कुछ ना कुछ कीचड़ में हाथ डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, दान धर्म करके आप चाहेंगे कि हमारा ये कीचड़ धुल जाए। तो भैया काहे के लिए कीचड़ में हाथ डालो जो कि धोने का नंबर आए। तो श्रेष्ठ तो ये है ना कि आप अपने हाथों को काला ही ना करें जो बाद में सफेद करने का नंबर आए। तो अंतो नास्ति पिपासाया, हे युधिष्ठिर, व्यक्ति की पिपासा का कोई अंत नहीं, उसकी प्यास का कोई अंत नहीं है। जितना मिलता है उससे अधिक की इच्छा होती है, और ये इच्छा बढ़ती चली जाती है। सुख किसमें है? संतोषः परमं सुखम, संतोष में परम सुख है। तस्मात् संतोष में वे है परम पश्यन्ति पंडिता, इसलिए संतोष में ही पंडित लोग परम सुख को मानते हैं। बहुत बड़ी बात कहते हुए कहते हैं, अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम रत्न संचयम ऐश्वर्यम प्रिय संवासो गृध्यते तत्र न पंडिताः। भाई आपकी जवानी, आपका रूप, आपकी जिंदगी, धन इत्यादि का संचय, आपका ऐश्वर्य, मित्रों के साथ का निवास, ये सारी चीजें नासवान है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो हमेशा के लिए हो, जो परमानेंट हो। तो समझदार वही है जो इनमें से किसी के भी प्रति आसक्ति ना रखे।
जो लोग आसक्ति रखते हैं, जो लोग धर्म के लिए धन की अपेक्षा रखते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं हो सकता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नार्थोपभोग लिप्सार्थम इयम अर्थेप्सुता मया। मैं जो चाहता हूं कि मेरे पास थोड़ा कुछ होना चाहिए, वो इसलिए नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई अर्थ की लालसा है, मुझे कोई उसका लालच है, मुझे कोई उसका लोभ है। भरणार्थम तु विप्राणम ब्रह्मण कांक्षे न लोभता। मैं लोभ के लिए नहीं, लेकिन कम से कम जो ब्राह्मण मेरे साथ हों, जो मेरे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आ जाए, वो मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए, इसी अपेक्षा के साथ मैं चाहता हूं कि कुछ मेरे पास होता तो श्रेष्ठ था। बाकी मुझे कोई आसक्ति है, मुझे कोई अभिलाषा है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, इसका जवाब आगे क्या दिया जाता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, व्यक्ति के मानसिक दुखों का जो कारण है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आनंद लेते रहिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।